मैं इस गल का हवाला तद दिता भी जिदा की गुलामी च इसराइली रहे इस तरह 200 साल की गुलामी असां इस मुल्क भुगती। मगर नाशुक्री का हाल है जो आज़ादी मिली तो हालत इत्थों तक पहुँच गई साडियां वड्डियां दियां नालैकियां करतूतां पारों भी खुद नवी नस्ल के दिमाग से सवाल पैदा हो गया पाकिस्तान बनाने की जरूरत की, यानी यदा जवाब ही जेरे बहस आ गया ये लकीर बनाने का फायदा की। और किन्ने दानश्वर तो फनकार रानियां हिंदुस्तान च आउंदे किन्ने उन्होंने इत्थे सरपरस्त जिहड़े आंदे मिटाओ इस लकीर नूं, सरहद खत्म करो, आना जाना शुरू करो। ए उस आज़ादी की नियम की बेकदरी अजाब तो जिस छुटकारा पाया सी ना वो एहसान भुल गई उम्मत, पता ही नहीं रहा इस नस्ल नूं भी किस अजाब तुसीं मुबतला सी। अंग्रेज़ी हुकूमत नूं कई लोगों के बड़ी अल्लाह की रहमत सी बड़ा अल्लाह दा साया, ये उन्होंने पुछो जिथे अंग्रेज़ी हुकूमत पहलां आई सी, तुहाडे उदों आई है जदों लम्मे पै गए सी हिंदुस्तान के लोग, तुहानूं की आखना सी। सूबा बहार नूं जाके पुछो, यूपी नूं पुछो कि किवें दरख्तां नाल मुसलमानां दीयां लाशां लटकदियां, हर चौक जिहड़ा सी शहर दा उत्थे फांसियां ते मुसलमान टंगे सी। और किन्ने हज़ार आदमी हबसे दुआम बाबूर दरिया शोर भुगता काले पानी समुंदर जजीरा उत्थे जाके मर गया, कबरां बनियां और मुसलमानों के मकान बलडोज करते पटन सादकाबाद दे और उन्होंने मुजाहिदीन के वड्डियां दी कबरां खोद के उत्थे म्यूनसिपलिटी अंग्रेज़ ने बनाई। मुसलमान बेचारा जिहड़ा सी उहदे इस मुल्क जीना सी। ए जो कुरान ने आख्या कि इसराइली बहुत अजाब से मुबतला सी, मगर किना अगे रोना रोईए भी इस कौम नूं किसी नामुराद पढ़ाया ही ना भी अंग्रेज़ी दौर तुहाडे ते जुल्म की हुंदे सी, ना ये इस कौम नस्ल नूं याद है, ना ये पता भी हिंदू और सिख तुहाडे नाल की बर्ताव करते। और जिन्हां नाल यराने पाउंदे फिरदे ते उन्हां नाल बगलगीर हुंदे आ, हुण भी शर्म नहीं आउंदी कि जाके गोल्डन टैंपल वेखो, उस मंदिर जिहड़ा सारिआं तों वड्डा सिखां दा गुरुद्वारा अमृतसर, उहदे जिहड़ा सिख म्यूजियम उन्होंने बनाया, सिख अजायब घर, उहदे विच की है, की तस्वीरां लगियां, वो तुहाडे नाल दोस्ती कर सकदे, झूठियां तस्वीरां, जाली तारीख कि कड़ाए रखे अग ते हैं और वो तेल उबल रहा तो सिख बच्चे चुक चुक के विच सिटे जाते सारे जाते, वो तुहाडे नाल दुश्मनी भुलदे, सारा कहानी सारी झूठी है। उधर औरंगजेब आलमगीर बैठा दाढ़ी वाला विखा रहा कि औरंगजेब हुक्म दे रहा तो बच्चे साढ़े तेल सारे जा रहा है। इस तो किहड़ी कौम नाल तुसीं सुलह करदे फिरदे, तुसीं भुल जाओ दुश्मनियां नहीं भुल सकते। उन्होंने झूठे मुरखा ने उन्होंने दिमाग च वारता बई गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र जिहड़े मुसलमानों ने दे के मस्जिद के थम्मां उन्होंने जिंदियां मार दिता। इस तो की तुहाडा दिमाग खराब हो गया, किधर तुसीं चले गए भी दुश्मनों ने दोस्त समझदे, यानी ना तुहानूं ये याद रहा भी अंग्रेज़ ने की कीता। और बंगाल चाहे सारे मुसलमानों की जायदादां जब्त हो गई, हिंदू नाल लग गए, हिंदुओं का की बिगड़ना सी, हिंदू तो पहला भी मुसलमानों के तहत से उन्होंने फौरन इस्तेकबाल किया, अंग्रेज़ी हुकूमत नाल लग गए, जगह जगह मुलाजमत मिल गई, उहदियां ते चले गए। मुसलमान बेचारे किन्नी देर दे रहे ताप रहे, इन्होंने दुश्मन की नज़र ना वेखते रहे, जमीनां खोह लियां, नौकरी इन्होंने चपरासी तक भी नहीं सी देंदे। और मुसलमानों की किस्मत फांसियां जेलां और फांसियां अंग्रेज़ तो भुगतिया, बाद हिंदू ने वही कम अंग्रेज़ नाल मिल के इन्होंने कुचलन का किया। मगर साड़ी बदकिस्मती जिवें मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने कहा और शुक्र करोगे तो इनाम बहुत होंगे, तो ना शुक्री करोगे अजाब भी बड़ा होगा। अजाब आया कि नहीं आया, अद्धा मुल्क उंज गया और वह भी आराम ना गया भी चलो नहीं निपजी बह के मुका लेंगे, बांग्लादेश जुदा हो जाता, इन्नी औरतों की उस इज्जत खराब हुई, इन्ने तुहाडे फौजी मारे गए हैं। और 90,000 फौज ने हथियार सिੱਟੇ हिंदुओं के सामने, जरा 1400 साल की तारीख कभी मुसलमानों के मत्थे दाग नहीं गया, इन्नी फौज और काफर के सामने है। और उस परी मजलिस के अंदर लोगों ने लानत के नारे मारे, साडा जरनैल न्याजी और शेर और जिहड़े उन्होंने सलाम करन ते खुशियां नाल अपने फोटो खिचवाउण, यानी वो अल्लाह का कहना जिहड़ा मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी होया सी भी जे कदर करोगे तुहानूं मुसीबत बड़ी चो कढिया, उत्थे तुहाडे बच्चे ज़बा हुंदे सी, तुहाडीआं औरतां दी बेइज्जती हुंदी सी, तुसीं उत्थे कमी वाला काम करदे सी। रब ने छुड़ाया तुहानूं, जे कदर करोगे इस नेमत दी, फलस्तीन के अंदर दीन चलाओगे लाज़ीदन्नकुम, बड़े इनाम होणगे तुहाडे। हाँ तो जे ना शुक्री की तो अजाब भी बड़ा सख्त अजाब होया, अद्धा मुल्क गया, बाकी भी जरा बस हर बयान जिवें जान जी ना सहक जी तो मरन से आया, इस तरह तरले कर दिया दुनिया तौबा तौबा सानू रहम करो बचाओ। यानी जिहड़ा मुल्क लिया इस तो सी भुल गया, लोग पुछदे किहड़ी लोड़ सी, बाकी जे इहो करना सी जो हो रहा है तो काहदे नाल असीं बच्चों को समझाइए पाकिस्तान की जरूरत, दसो किहड़ा अकलमंद किहड़ा लैक्चर दे तो जिहदे नाल लोकां नूं समझ आवे भी ये वंड क्यों पाई, जो कुछ इधर हो रहा हो हिंदुस्तान से हो रहा, बल्कि इंसाफ करिए तो हिंदुस्तान में एक फखर हासिल है जिहदे पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है। उत्थे जमहूरीयत मुस्तकम, फौज ने कभी दखल नहीं दिता, अदालतां उत्थे दियां आज़ाद आ और इन्नियां पावरफुल आ सदर और वजीर आज़म नत्थ पा दी,
क्यों नहीं कर सकते एडे जज इत्थे की है भी पहला ही पता भी जिहड़ा मुकदमा गया जज्जां ने आई फैसला करना जरूरत ही है नहीं इस तो उस मुल्क नूं वेख के लोग आते भी यार वो जिहदे नाल ज़्यादा हर 5 साल बाद इलैक्शन होंदा जिहड़ा आ गया उन्होंने हुकूमत दे देनी किसी टंग नहीं रौनी ना पर्चियां बदलनियां ना कोई नतीजे दखल देना दुनिया एतमाद करदी कि हिंदुस्तान दुनिया की सब तो बड़ी जमहूरीयत है वो आ मुल्क जिहड़ा इहदा जवाब ही मशकूक हो गया पढ़े लिखे पिटन लग पाए भी लोड़ कि इस पाकिस्तान इस पारों भी वो काम नहीं होया जिहदे लिए मुल्क बनया मैं उन्होंने लोगों तो जिन्होंने होश सी उस वे कई होर भी मेरे साथी जोड़े झंडे चुक के बाजारों गलियां घूमते असी नारे मारते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा आया और यकीन करिए हकीकत यह है कि अंग्रेजी दौर तो असी दीन तो इन्ने दूर नहीं कीते गए 200 साल से इन्होंने सानू दीन तो परा कर सकिया जिन्ना साडे अपने मुल्क से बिल्कुल वही गल बनी जी इकबाल ने तो अंग्रेजी दौर का किया ना मगर असी उस तो ज़्यादा करवाया था जो नाखूब तदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का दुनिया बेपर्दगी बुराई थी फख्र करने लग पाए साड़ियाँ बच्चियाँ एयर होस्टस बन गई शराब पीना बुराई समझते सी मुसलमान लोग के कोई पींदा सी गलियाँ बाजार पर के हर चौधरी के डेरे पर शराब दियाँ बोतलां केड़ा इस्लाम दें इस तो लोग जो कहेंगे भी इस मुल्क की लौड़ के थी सच कहेंगे मगर ये पाकिस्तान का कसूर नहीं पाकिस्तान ज़क्किरुम बिअय्याम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत सी अल्लाह ने कुफार के तसल्लुत तो सानू बचाया हिंदू तो अपने चौके नहीं सी चढ़न देते जिथे बह के रोटी खाते मुसलमान का परछावां नहीं सी पैन देते कि अगर यदा परछावां साढ़े खाने से पै गया तो परिष्ट हो जाना नापाक हो जाना वो ना कौमां दीयां गल्लां करदे अल्लाह ने उस अदाब तो छुड़ाया तो कदर आ पाई मुड़ के इत्थे बदमाशियां कीतियां ते नवीं नस्ल बेचारी पिटन लग पई बेदे नाल यार कट्ठे रहिंदे ना 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 और सुन लो नजरिया पाकिस्तान आते फलाने ये जो मर्जी ढोंग रचाते फिर जिन्हों के ढिड च परीदियाँ होणगियां सानू नौकरियां मिलन और जो मर्जी तशरीक कर मैं हुण भी आना कि जिस आदमी के एहसान नूं सब तो ज़्यादा इस उम्मत ने छड्डिया वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह उस गरीब नूं बदनाम करदे मुल्क की तकसीम का दुश्मन सी और जिन्हें बुनियाद बंधी और मैं हुण भी हर बंदे नूं कहूँगा भी जे पाकिस्तान समझना तो उस किताबां नूं पढ़ लो वरना कख पले नहीं पे मुस्लिम लीग को की सी एवं चार दाढ़ी मुने लीडर से नारा ला देंगे थे ये ना समझा सकते सी पाकिस्तान की जरूरत की है भी हिंदू तुहानू की तकलीफ देंदा तो अंग्रेज़ की आंदा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह जिन्हें मसला कौमीयत लिखी मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश लिखी और समझाया कि हुसैन अहमद मदनी रब्बुल कलाम जड़े आंदे कि हिंदुओं नाल मिल के आज़ादी लै लो मुसलमानों मौत के गड़े लई जाते उसे कहे माँ के लाल की जरूरत सी पैना और माँ का मुकाबला कर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह सारी दुनिया आती सी कि बई रसूला के मस्जिद नबी च इन्नी मुत ने दरस दिता कोई वो सामने है जी मौलाना मौदूदी खड़ा है और अज तक साढ़े देवबंदी भरावां ने जुर्म नहीं माफ़ किया तो मौदूदी एक बच्चा और शेख उल हदीस के मुकाबले आ गया मौलाना ने लिखा कि अगर मैं ये इलम नूं देखा और जिस मनसब पर आके देवबंद का शेख उल हदीस मेरे बच्चे का काम है मैं बोला मगर जब मैं देख रहा कि रहनुमाई नहीं कर रहा इस उम्मत को हलाकत लई जाती जिन्होंने जंगे आज़ादी आते ना भी हिंदू ना मुल्क है मुल्क आज़ाद करा लो ये मुसलमानों की मौत का सर्टिफिकेट दे अंग्रेज़ दे हुंदियां नहीं हिंदू टिकन देंदा जदों बिल्कुल आने लाल हो गया तो कोई हाल नहीं और वाकई सन 37 के अंदर जदों इंतखाब होया और सूबाई हुकूमतें सिर बनिया जो अंग्रेज़ सिर ते सी उत्थे हिंदू नंगे हो गए हर सूबे च नामरादा ने हिंदू तालीम फैलानी शुरू कर दी बंदे मातरम के गीत शुरू हो गए मुसलमान बच्चों हिंदुओं के बुजुर्गों के अदब करने पै गए मौलाना ने वेख्या हशर हवाले दे क्या क्या आज़ादी है क्यों अबुल कलाम तो गुमराह होया और हुसैन अहमद मदनी एक कांग्रेस मुसलमान की कोई खैर यकीन जानो जिस आदमी ने इलम नाल हवाले नाल और दीन नाल समझाया भी कुर्सी का रौला नहीं कि हिंदू थोड़ियां देंदे ज़्यादा चाहिए मुस्लिम लीग का झगड़ा पहला इन्हों की सच गल है ये कोई नहीं मुल्क की तकसीम चाहते इन्ना ही आते सी भी सानू असैम्बली 33% सीटां दे दो तीसरा हिस्सा उन्होंने आख्या 25 देंगे इन्हों का दीनी बुनियाद नहीं सी मौलाना मौदूदी जो दसिया से ला अल्लाह वो असल पाकिस्तान से ला अल्लाह जोड़ा खत्म नहीं हो सकता और जब तक वो बच्चों के दिमागों में नहीं बढ़ूगा समझ ही नहीं आनी कि सानू आज़ाद मुल्क क्यों चाहिए